बुल्खन यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को इस वक्त की कई सारी अलग अलग बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की 4 से 5 बड़ी अपडेट आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगी, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की जो सबसे पहली अपडेट है यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। 2 बार मिड टर्म में उपस्थित न होने पर तीसरा मौका नहीं दिया जाएगा। बरेली कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। अगर आप 2 बार मिड टर्म परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होते हैं तो तीसरी बार आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। आप पहली बार मिड टर्म परीक्षा छोड़ देते हैं, दूसरी बार कराई जाती हैं, तभी आपको बुलाया जाता है, तभी आप नहीं जाते हैं, तो तीसरी बार आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। बरेली कॉलेज में मिड टर्म में 2 बार उपस्थित न होने पर छात्र को परीक्षा का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके लिए छात्र खुद जिम्मेदार होगा। यदि छात्र को मौका भी दिया गया तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। ये निर्णय प्राचार्य प्रोफेसर ओपी राय ने मंगलवार को बैठक में ले लिया है। ठीक है, तो बरेली कॉलेज के स्टूडेंट इस तरफ खास ध्यान दें। जैसे ही आपको दोस्तों यहाँ पर मिड टर्म परीक्षाओं के लिए बुलाया जाए तो आप मिड टर्म परीक्षाओं के लिए तय समय पर और तय डेट पर पहुंच जाएं परीक्षाएं देने के लिए, अन्यथा बाद में आप पर या तो जुर्माना पड़ेगा या फिर आपको परीक्षाएं देने के लिए नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब एक बड़ी अपडेट ये है यहाँ पर। इस अपडेट के बारे में ऑलरेडी आपको पता चल ही चुका होगा, क्योंकि हमने कल वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे ही दी है। खेलकूद शारीरिक शिक्षा के नॉट क्लियर छात्रों के जो फॉर्म है वो 5 से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। अगर जिन स्टूडेंट्स की वार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को पता ही होगा, BA BSc BCom में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन ये पेपर होता है। एक आपका यहाँ पर कंपलसरी क्वालिफाइंग और दूसरा पेपर होता है आपका इन्वायरमेंट का, ठीक है, पर्यावरण का। ये 2 पेपर कंपलसरी क्वालिफाइंग होते हैं। अगर ये आपके क्वालिफाई नहीं है, यानी कि क्लियर किए हुए नहीं है, चाहे वो किसी भी ईयर के हों, चाहे वो फर्स्ट के हों, सेकंड के हों या थर्ड ईयर के हों, ठीक है, किसी भी ईयर के हों, और चाहे वो 2023 की परीक्षाओं के हों या 2023 से पहले 22, 21, 20, 19, 18, 17 किसी भी ईयर के हों, आप उसका स्पेशल परमिशन एग्जाम फॉर्म फिल करके उन सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है आपके लिए। तो आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं, सिंगल सब्जेक्ट परीक्षा फॉर्म, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के फॉर्म भी 5 फरवरी से ही ऑनलाइन भरे जाएंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने इसका जो नोटिस है वो जारी कर दिया। यहाँ पर देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ने खेलकूद और शारीरिक शिक्षा और पर्यावरण विज्ञान के नॉट क्लियर छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने की जो डेट है वो घोषित कर दी है। परीक्षा नियंत्रक जी के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं 2023 से उससे पहले के वर्षों में स्नातक स्तर पर खेलकूद और शारीरिक शिक्षा और पर्यावरण विज्ञान में नॉट क्लियर छात्रों के विशेष परीक्षा और एकल विषय केवल तृतीय वर्ष हेतु जो स्टूडेंट्स सिंगल सब्जेक्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं थर्ड ईयर का, वो भी अपने फॉर्म 5 से 15 फरवरी तक ऑनलाइन भर सकते हैं। छात्रों को भरे हुए फॉर्म 17 फरवरी तक कॉलेज में जमा भी करने होंगे। इसके बाद अगली बड़ी अपडेट आप स्क्रीन पर यहाँ पर लाइव देख पा रहे होंगे। बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की लगातार मांग की जा रही है और ये मांग पिछले कई वर्षों से लगातार की जा रही है। अगर बरेली कॉलेज को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी बरेली के स्टूडेंट्स के लिए। बरेली कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। केंद्रीय कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारियों ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संतोष गंगवार को इस बारे में पत्र भेज दिया। पत्र में जितेंद्र मिश्रा जी ने लिखा है कि ऐतिहासिक कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया जाए। उनका संगठन लंबे समय से धरने प्रदर्शन भी कर चुका है। अब दोबारा 5 फरवरी से प्राचार्य कार्यालय पर सांकेतिक अनशन किया जाएगा। 15 फरवरी से जनसंपर्क करेंगे। कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की मांग कर्मचारी लंबे समय से कर रहे हैं। अब मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय बनने की वजह से फिर से जो मांग है वो शुरू हो गई। इसके साथ ही यहाँ पर अब आपको पता चल ही चुका होगा कि बरेली जिले के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में मुरादाबाद में एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। ठीक है, तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, बरेली की जो यूनिवर्सिटी है रुलखन यूनिवर्सिटी, उसके आधे कॉलेज क्या जो है वो मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कर दी जाएंगे। यानी कि मुरादाबाद जिले के आसपास, उधर बिजनौर और आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है, अमरोहा वगैरह, वो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट की यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही पीजी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही परास्नातक की परीक्षाओं का विरोध करने लगे हैं छात्र। पूरी अपडेट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। रुलखन यूनिवर्सिटी के परास्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही हैं। छात्र नेताओं ने पढ़ाई पूरी होने से पहले ही परीक्षाएं कराने का विरोध शुरू कर दिया है और यहाँ पर बताया है। और छात्रों का ये कहना है कि अभी बरेली कॉलेज में तृतीय सेमेस्टर के प्रवेश से ही हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर की पढ़ाई 90 दिन की कक्षाएं पूरी होने के बाद परीक्षाएं कराई जाएं। जबकि चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर आलोक खरे का कहना है कि एक सेमेस्टर की परीक्षा खत्म होने
के बाद आगे की कक्षाएं शुरू हो जाती हैं। जो छात्र प्रवेश से रह जाते हैं उन्हें प्रवेश दिया जाता है। विरोध करने वालों में छात्र नेता रवि पंडित, सर्वजा सिंह और अन्य शामिल हैं। इससे पहले स्नातक की परीक्षा का भी जमकर विरोध हुआ था। हालांकि परीक्षा नहीं टली थी और इस बार भी पीजी की परीक्षाएं 17 फरवरी से ही कराई जाएंगी। सभी स्टूडेंट्स इस बात का खास ख्याल रखें, जितने भी स्टूडेंट्स के सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो अगर मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जो लास्ट एग्जाम जिस दिन हुआ है उस लास्ट एग्जाम वाले दिन से आपके अगले सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप खास ख्याल रखें। जैसे ही आपके एक सेमेस्टर के एग्जाम समाप्त होते हैं तो उसके अगले ही दिन से दूसरे सेमेस्टर की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कराई जा रही है नहीं कराई जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। जैसे ही एक सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हों, आप अपने अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में यही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। फिर बाद में वो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा चीखते चिल्लाते रहते हैं। तो सेमेस्टर सिस्टम की ये एक बड़ी खराबी है, तो इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, जिससे स्टूडेंट्स की बैक लगती है और इस पर स्टूडेंट्स के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो अंग्रेजी साहित्य की वैक परीक्षा 35 केंद्रों पर 3 फरवरी को होगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। रोहिल्खंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, यूनिवर्सिटी ने 4 जनवरी को एक साथ 2 प्रश्न पत्रों की वजह से रद्द की गई बीए प्रथम सेमेस्टर अंग्रेजी साहित्य पुराने पाठ्यक्रम की जो परीक्षा है वो 3 फरवरी को निर्धारित कर दी है डेट। ठीक है, 4 जनवरी को कोई परीक्षा निर्धारित थी, उसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने कैंसिल किया था। एक साथ 2 पेपर होने की वजह से अंग्रेजी साहित्य की वो परीक्षा थी फर्स्ट सेमेस्टर की, वो परीक्षा अब 3 फरवरी को होगी। तो सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ का खास ख्याल रखें। परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के तक होगी और 35 एग्जाम सेंटर पर ये जो परीक्षा है वो कराई जाएगी। ठीक है, तो इसका स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें। बाकी यहाँ पर और कुछ बताया गया है तो इसे भी एक बार यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया कि अंग्रेजी साहित्य पुराना पाठ्यक्रम बैक पेपर प्रथम प्रश्न पत्र के साथ साथ इतिहास विषय का भी प्रश्न पत्र, इसकी वजह से छात्रों की इतिहास की परीक्षा कराई गई थी। अब अंग्रेजी की परीक्षा जो है वो 3 फरवरी को होगी और बाकी आप समय से एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं अपने एग्जाम सेंटर पर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।